बात तो जो पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिशियंस अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। असल में तो ये तमाम के तमाम करप्ट हैं। हमारा सिस्टम इन करप्ट लोगों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता है। इनको हमारी अदलिया तो आज़ाद नहीं कर रही है। हसन और हुसैन कब आए अदालतों के अंदर? वो तो आए ही इसीलिए थे कि अदालतों ने लिखा हुआ एक सर्टेन फैसला है वो सुनाना है और ये बरी हो जाएँगे। ये कौन-सा ऐसा जो अदालतें हैं जहाँ इन्होंने आए हैं, पेशियाँ भुगती हैं, पुलिस की अरेस्ट में रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मियाँ साहब भी बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान में आए और एक सर्टेन फैसला था जो लिखा हुआ था और इनके हक में होना था। ऐसे ही जब इमरान खान के ऊपर से शफ़क़त का हाथ रखा जाएगा, तो इमरान खान के लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। वो भी एक ही दिन में सेट लिखा हुआ फैसला होगा, वो लिख दिया जाएगा और इमरान खान के हक में हो जाएगा। एक्चुअली में हमारे मुक़्तदर हलकों को सही राह इख्तियार करने की ज़रूरत है। हमारे रियासती अदारों को साफ शफ़ाफ होने की ज़रूरत है। जो अगर कोई करप्ट है तो उसको लटका दें। ये नहीं कर सकते कि अब वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उनको मुल्कों से बाहर भेज दें और फिर जब आपके मफादात जाग उठे, जब आपने दूसरे सियासतदान को टिट फॉर टैट करना हो, उसको कट टू साइज़ करना हो, तो दोबारा फिर आप उन्हीं सियासतदानों को लेके आ जाएँ पहले जिनको आपने मुजरिम बना के खड़ा किया था। तो हमारे रियासती इदारों को भी ये डबल ढोल बजाना बंद करना होगा। ये हमारे रियासती इदारों की वजह से ही पाकिस्तान आज मज़ाक बना हुआ है। ये अदालतों के ऊपर क्यों लोगों का यकीन नहीं है? क्योंकि ये अदालतें सियासी तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। इसीलिए मैंने बहुत पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, मुझे अब हमारी पाकिस्तान की अदालतों से किसी भी मुजरिम को मुजरिम कहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि यही अदालतें कल को उसको बोलेंगी ये तो बेगुनाह था, हमारी अदालतों ने गलत फैसले किए थे। तो मुझे अपनी अदालतों पे रत्ती बराबर भी एतबार नहीं है। ये चीफ जस्टिस जो भुट्टो को कह रहे हैं बेकसूर है, नवाज शरीफ बेकसूर है, जबकि दूसरी तरफ अपनी ही अदालत से एक दूसरे पॉलिटिशियन को गद्दार डिक्लेयर करके उसको जेल में बंद किया हुआ है। कल को कोई और चीफ जस्टिस आएगा, वो कहेगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने काला कानून इस्तेमाल करते हुए इमरान खान के साथ नाइंसाफी की थी। हमें नहीं पता कि तब तक इमरान खान जिंदा रहते हैं या नहीं रहते, वो अपनी जिंदगी में वो अपने हक में फैसला नवाज शरीफ साहब की तरह खुशकिस्मत होते हैं या नहीं होते। बहरहाल ये हमारे इदारों की वो सफाक ये गुनाह है, मैं इसको गुनाह कहूँगी, गलती भी नहीं कहूँगी, जो बार-बार हमारी रियासत इन इदारों को अपनी मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करती है। इन्हीं करप्ट जो सियासतदान है उनको करप्शन भी करने देती है, उनकी फाइलें भी इकट्ठी कर लेती है और फिर इकट्ठी करके फाइलें बना के पायला कर लेती है। फिर उनको कहा जाता है ये आपकी फाइल है, जैसा हम कहेंगे वैसा करो वरना तुम लोग जेल में जाओगे। होते ये सारे गुनाहगार हैं, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ। अभी जो अल अज़ीज़िया को तो छोड़ें, एवनफील्ड इसका मतलब है कि अब मैं मान लूँ कि ना हसन ना हुसैन का है, ना मरियम नवाज का है, ना नवाज शरीफ साहब का है। तो फिर पता नहीं मियाँ साहब इतने अमीर होके भी बेचारे किराए के घर में रह रहे हैं। फिर अल्लाह मालिक है 4 फ्लैट उनके नहीं है, पता नहीं हमारी अदालतें अंधी हैं या हम अंधे हैं, कौन अंधे हैं? तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये मेरे नज़दीक हर सियासतदान करप्ट है। जो सियासतदान जिसके पास वो कुछ नहीं था जो आज उसके पास है, मेरे नज़दीक हर वो शख्स करप्ट है। अगर वो अपनी इनकम के तहत उसकी वे ऑफ लिविंग नहीं है, दे आर ऑल करप्ट। हमारा सिस्टम उसको क्लीन शीट देता है, देता रहे। मेरे नज़दीक वो करप्ट ही इंसान रहेगा क्योंकि हमारी अदालतें सही इंसान को हमेशा इंसाफ देने में नाकाम रही है और गलत इंसानों को बढ़ चढ़कर जो है वो इंसाफ देती है, जो डीलें भी कर लेती है, सब कुछ होता है। तो इसीलिए मुझे तो फिलहाल अपने सिस्टम से कोई ऐसी खास उम्मीद नहीं